आप सभी कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं 2024 यानी कि आपके नए सत्र की, नए वर्ष की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है विषय गणित की, उसका अध्याय 4 यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है आपका, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आरेखीय निरूपण क्या है। तो संपूर्ण और एक भाग आपने इस प्रकार से बनाया होगा। इसमें आप एक भाग के लिए ऐसे कलर कर देते हैं ना, इस प्रकार के उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब जो ऑप्शन सही है उसके नीचे का गोला आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण कहलाता है चित्रालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हम अंश और हर के बटे में लिखते हैं। तो जो नीचे वाला होता है हर, तो हर में हम जो लिखते हैं टोटल परिणाम कि कुल कितने परिणाम हैं, और बटे और उसके अंश में लिखते हैं कि जो चीज़ हमको ज्ञात करनी है उसके कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो अगर एक हम पासे को देखें तो पासे में कुल 6 परिणाम होते हैं। एक में 1 डॉट रहता है यानी कि 1, दूसरे में 2 डॉट रहता है यानी कि 2, इस प्रकार 3, 4, 5, 6। यदि हम पासे को उछालें तो ये परिणाम आ सकते हैं। तो कुल कितने परिणाम हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 परिणाम जो है आ सकते हैं। तो आप बटे में लिखेंगे टोटल परिणामों की संख्या 6 और 2 आने की प्रायिकता। अब हम अगर पासे को फेंकते हैं तो 2 कितनी बार आ सकता है, 2 एक ही बार आ सकता है, क्योंकि 2 एक ही बार आता है। ठीक है, तो बटे उसके अंश में लिख देंगे हम 1, तो 1/6 इसका आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। सिक्के को हम उछालते हैं तो सिक्के में 2 परिणाम ही आ सकते हैं, या तो चित्त आएगा यानी और या तो पट्ट आएगा। तो परिणाम केवल 2 हैं। उसके बाद जो चित्त है वो कितने बार आ सकता है, तो सिक्के में चित्त एक ही होता है, तो हम 1 लिख देंगे। फिर है, राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीत जाता है, यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है, यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। और इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर इसको हम लेते हैं तो यहाँ पे दो हरे हरे हैं और ये लाल और नीला एक ही है, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। दूसरे में देखिए, दो लाल हैं और 2 हरे हैं, नीला एक ही है, इसलिए यहाँ पे भी न्याय संगत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 लाल हैं और नीले 2 हैं, हरा फिर अकेला हो जाता है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 हरे हैं, 2 लाल हैं और 2 नीले हैं, यानी कि सभी बराबर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम बटे में लिखते हैं, यानी कि हर में जो टोटल परिणाम हो सकते हैं। तो कुल कितनी गेंदें हैं, 5 + 3 यानी कि टोटल 8 गेंदें हैं। ठीक है, कुल गेंदें कितनी है, 8, और जिसका हमको प्रायिकता निकालना है यानी कि लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो लाल गेंदों की संख्या कुल कितनी है, 5, तो हम ऊपर लिख देंगे 5, यानी कि प्रायिकता हो जाएगी 5/8। फिर अगला है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 5 से बड़ी एक संख्या। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, टोटल परिणाम कितने होंगे पासे में, 6। ये ठीक है, ये तो निश्चित ही है, टोटल परिणाम पासे में 6 होंगे। अब 5 से बड़ी संख्या क्या होगी, 6। ठीक है, 5 से बड़ी संख्या 6 आ सकती है, और 6 के बाद 7 तो पासे में होता ही नहीं है, तो केवल 6 है। तो 6 कितनी बार आएगा पासे में, 6 एक ही बार आ सकता है, एक ही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/6। फिर है, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं में खुद 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो ये कितने होगा, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, और जो टोटल परिणाम है पूरे पासे का वो है 6, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 5/6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा वो है 1 ही रहेगी, और 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। और सम संख्या के लिए आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें सम कौन कौन सी है, 2, 4 और 6। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, तो 3 और बटे में क्या, 6 रहेगा। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आपको सभी उत्तर लिख लेना है। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। दंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका दंडालेख है, यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष दिया गया है
और विद्यार्थियों की संख्या दी गई, जैसे कि 2003 और 4 में ये यहाँ पे जो जहाँ पे ये होता है तो यानी कि 100 बच्चे थे। 2004 और 5 में ये यहाँ पे कंप्लीट होता है यानी कि 200 बच्चे थे। 2005 और 6 में 250 बच्चे थे। 6 और 7 में 300 बच्चे थे और 7 और 8 में 350 बच्चे थे। इस प्रकार से अब आपको उत्तर देना है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो उत्तर में लिखेंगे अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। फिर किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, तो आप देखेंगे 2007 और 8 का वर्ष है। यहाँ पे सर्वाधिक विद्यार्थी है यानी कि 350। एक मिनट, आपको यहाँ पे बताना है कि अधिकतम वृद्धि किस में हुई है। ठीक है, तो वृद्धि अगर हम देखा जाए तो 2004 और 5 में हुई है, क्योंकि यहाँ पे केवल 100 था और 100 से सीधे दुगनी वृद्धि हुई है यानी कि 200 हो गया है। फिर इसके बाद जो है वो केवल ये 50 की वृद्धि हुई है, 50 की, लेकिन 2004-5 में दुगनी वृद्धि हुई है। तो अधिकतम वृद्धि का वर्ष हो गया 2004 और 5। फिर है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो तीसरे का उत्तर रहेगा ये 2007 और 8 यानी कि 350 है ना। 350 से थोड़ा कम रहेगा यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं तो। ठीक है, तो ये विद्यार्थी यानी कि 2007 और 8। फिर है बताइए कि सत्य है या असत्य। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की संख्या की दुगनी थी। तो देखेंगे 2003 और 4 में कितनी थी, 100, और 2005 और 6 में कितनी है, 250। तो ये क्या दुगनी है, नहीं, ये दुगनी से 50 अधिक है, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये द्विदंड आलेख है जिसमें जो है एक जो है ये जो है वो वर्ष 2005-6 का है, ये 2 वर्ष 2006-7 का है। तो इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषय में प्राप्त अंकों की जानकारी दी गई। दूसरा देखिए, किस वर्ष में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, किस वर्ष नहीं, किस विषय में। तो देखिए यहाँ पे ये विद्यार्थी गणित में सबसे पीछे था, तो और गणित में सबसे अधिक जो है इसमें सुधार कार्य हुआ है, तो आप लिख देंगे गणित। फिर किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो गिरावट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे देखिए अंग्रेजी विषय में बात 2005 और 6 में तो अच्छा था, पर 2006-7 में उसके जो अंक है वो गिर गए। ठीक है, तो ये 2 अंग्रेजी हो जाएगा। फिर किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, यानी कि दोनों जो आरेख हैं वो एक समान रहेंगे, तो ये है हिंदी। फिर है दी गई सारणी में किस राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख दर्शाइए। तो वर्ष दिए गए हैं और नीचे उत्पादन दिया गया है, तो आपको इसका जो है दंड आलेख बनाना है। आप नीचे वर्ष लिख देंगे 2001, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे बना लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। देखिए 2001 में हमको बताना है 45, तो 40 और 50 के बीच का होगा 45, तो उसके बीच में आप 2001 से इस प्रकार से दंड बना देंगे। साथ ही आप 2002 के साथ भी करेंगे और इस प्रकार से आपको जो है पूरा दंड आलेख बना देना है। फिर है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इसको आपको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो देखिए भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और योग। तो कुल कितने हैं यहाँ पे देखिए, कुल 5 है, तो आपको 5 कॉलम का यहाँ पे एक तो सबसे पहले एक गोल आपको यहाँ पे गोलाकार बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे अधिक भाग किसका है, देखिए टोटल यहाँ पे 4 है क्योंकि ये तो योग है। ठीक है, तो ये हमने नोटिस नहीं किया। यहाँ पे कुल 4 ही यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय कोण का मान निकालना होगा, तो आपको जो ये संख्याएं दी गई हैं इनकी सहायता से आप सबसे पहले केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र जो होगा ये होगा, जो भी मान दिया गया है सब्जेक्ट का वो बटे में जो टोटल योग है और मल्टीप्लाई बाय 360। तो इस प्रकार से आपको सबके केंद्रीय कोण के मान निकाल लेने हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केंद्रीय कोण का मान आता है हिंदी का, यानी कि 160 डिग्री। तो आप सबसे ज़्यादा भाग जो है वो हिंदी को देंगे, है ना। उसके बाद ज़्यादा है 100 वाला यानी कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी उससे बड़ा होगा। फिर उससे बड़ा होगा 60 वाला, उससे थोड़ा 40 कम वाला। इस प्रकार से आपको जो है बना लेना है मान के हिसाब से जगह देकर। फिर है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने विद्यार्थी स्कूल से
विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो आपको जो यहाँ पे डिग्री के मानों को आपको बदलना है, तो आप किस प्रकार से बदलेंगे, जो भी आपको मान दिया गया है बटे में 360 करेंगे और इन सबको प्लस करने पर जितना आएगा उसका गुणा कर देंगे। तो 80, 90, 70 और 120 को जब हम को प्लस करेंगे तो ये 360 रहेगा, क्योंकि जो भी वृत्त का मान होता है उसके सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। और ये जो 672 है वो आपको सवाल में कुल दिया गया है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, और जो 90 है जो है वो साइकिल का मान है। आप इनको काट देंगे और इस प्रकार से आपका मान जो है 168 आ जाएगा। और बस से जाने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बस का मान दिया गया है 120 डिग्री, और टोटल मान जो है सभी का 360 डिग्री, और 672 कुल विद्यार्थी, तो इनको काट कर आप 224 जो है मान प्राप्त कर लेंगे। 13वां देखिए, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए कितने प्रतिशत भूमि जो है नहरों द्वारा सींची जाती है। तो देखिए नहरों द्वारा सींची जाने वाली जो है 46%। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो टैंक के माध्यम से। और ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ये है 25%। तो आपको इस प्रकार से उत्तर दे देना है। किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई है, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो कुल मासिक आय है 15,000, केंद्रीय कोण है 60 डिग्री, तो आपको मासिक बचत निकाल लेंगे। आप 60/360 करेंगे, यानी कि 60/360 मल्टीप्लाई बाय 15,000 जो कि उसकी टोटल मासिक आय है। आप इन सबको काट देंगे तो आपको उत्तर जाएगा 2500। 2500 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 2500/15,000 जो कि उसकी टोटल मासिक आय है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको अपन जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वो है 16.6%। फिर है, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ठीक है, आपको यहाँ पे स्कूल में आपने 6 घंटे व्यतीत किए, भिन्न रूप होगा। टोटल घंटे कितने होते हैं एक दिन में, 24। 24 में से 6 आपने व्यतीत किए तो 6/24 को काट देंगे तो 1/4। और अगर हम इसको प्रतिशत में डिग्री में निकालें तो ये होगा 90 डिग्री। उसके बाद 2 घंटे का होगा खेल में व्यतीत किए, घर पर पढ़ाई की 8 घंटे, सोने के 4 घंटे और अन्य के 4 घंटे। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है और सबके जो है कोण के मान आपको यहाँ पे बता देना है। फिर आप बनाएंगे इन सबका पाई चार्ट। तो आप पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम यहाँ पे एक गोल लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपने कहाँ खर्च किया है, 120, मतलब कि घर पर पढ़ाई के लिए, तो उसका जो है मान सबसे अधिक होगा। उसके बाद आपने किया है सबसे सर्वाधिक 90 डिग्री, जो कि आपने स्कूल की पढ़ाई में किए हैं, तो ये होगा 90 वाला, यानी कि स्कूल में। आप यहाँ पे नाम भी डालते जाएंगे, ठीक है, स्कूल में। उसके बाद है 60 डिग्री, जो कि आपने खर्च किए हैं घर। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। 120 डिग्री वाला सबसे बड़ा आप भाग देंगे उसको, फिर 90 वाला बड़ा रहेगा, फिर 60 वाले सेम रहेंगे, फिर सबसे कम वाला 30। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।